मुस्लिम सियासत एक बार फिर से शबाब पर पहुंचने की तैयारी है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी आजम खान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। काबिल गौर बात यह है कि चर्चा आम है कि अखिलेश यादव को जिस तरह की जद्दोजहद आजम खान की रिहाई के लिए करनी चाहिए थी, उस मामले में अखिलेश यादव का रवैया उदासीनता भरा रहा है। अब इसी मामले को भुनाने में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जुट गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार एक के बाद एक ऐसा दांव चल रहे हैं कि जिससे मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित वोटों पर या किसी पार्टी के वोटों में उनकी सेंधमारी हो सके। अब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि जेल में बंद आजम खान से मिलने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं और इससे अखिलेश यादव में एक तरह की बेचैनी है। काबिल गौर यह भी है कि काफी वक्त से आजम खान जेल में बंद है और अखिलेश यादव के बारे में यह चर्चा हमेशा से गर्दिश करती रही जब से आजम खान जेल में रहे कि जिस तरह से आजम खान की रिहाई के लिए अखिलेश यादव को मेहनत मशक्कत जद्दोजहद करनी चाहिए थी, अखिलेश यादव का रवैया काफी अफसोसनाक और उदासीनता भरा रहा है। अब इसी मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और खबर आ रही है कि आजम खान से मिलने के लिए ओवैसी जल्दी ही पहुंच सकते हैं। वो जेल में आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि आजम खान यूपी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मजबूत जनाधार आजम खान रहे हैं। अब उसी मुस्लिम बड़े चेहरे पर असदुद्दीन ओवैसी डोरे डालने के प्रयास में है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में पूर्व में भाजपा के मंत्री रहे एक नेता से भी गठबंधन किया है और उन्होंने गठबंधन करने के दौरान शिवपाल यादव, जो कि किसी ना किसी तरह से समाजवादी पार्टी से नाराज रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधे, जिससे यह सीधा पैगाम गया कि असदुद्दीन ओवैसी उन सभी नेताओं के संपर्क में है या उनको अपने संपर्क में रखे हुए हैं जो किसी ना किसी तरह से यूपी में बड़ा चेहरा रहे हैं और जिनका असर भी जनता पर रहा है। इसी में शिवपाल यादव का नाम भी आता है। तो अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी का यह सियासी दांव काफी भारी पड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के 5 विधानसभा चुनाव की सीटों पर कामयाबी हासिल की और इससे वो पूरे जोशो खरोश में हैं। अब वो पश्चिम बंगाल की ओर रुख करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उन्होंने पहले कहा था कि हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब ओवैसी को नहीं मिला, बल्कि यह कहा गया कि वो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या भाजपा और आरएसएस के इशारे पर कार्य करते हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि भाजपा के सीनियर नेता और सांसद साक्षी महाराज ने कुछ दिन पहले यह कहकर सियासत में तूफान ला दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में हमारी मदद की, यूपी में हमारी मदद करेंगे और भाजपा की मदद करने के लिए वो पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे। उससे ये कहने वालों की तादाद में और ज्यादा इजाफा हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और राजनीति में भाजपा को फायदा पहुंचाने के इरादे से ही वो इंतखाबी चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब आजम खान पर वो डोरे डालने की कोशिश में है। हालांकि आजम खान समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही रहे हैं और अब तक भी ये नजर आता है कि वो बहुत मुश्किल है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़े, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी ने कई ऐसे मुस्लिम चेहरों पर डोरे डाले हैं कि जो वहां पर असर रखते हैं और वो ऐसे नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें मुस्लिम लीडर हो या दूसरे लीडर हो जो कि
वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी में है और किसी ना किसी तरह से उनसे नाराज हैं। और यूपी में जहां तक है तो असदुद्दीन ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ओवैसी की सियासत में मजबूत एंट्री हुई है, हालांकि ये इल्जाम भी अपनी जगह है कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, और हकीकत भी है कि ओवैसी जिस तरह से आगे बढ़ेंगे सियासत में, उनके कदम मजबूत होंगे, उसका सीधा फायदा किसी भी चुनाव में भाजपा को होने वाला है। और नुकसान किसके होगा? नुकसान उन सेकुलर पार्टियों को होगा जो खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहती आई हैं और जो मुसलमानों को के वोट लेने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, जो खुद को हमेशा से सेकुलर और मुस्लिम हमदर्द के तौर पर आगे लाती रही हैं, बताती रही हैं। उन पार्टियों को ओवैसी के बढ़ते कदमों से नुकसान होने वाला है और फायदा भाजपा को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की सियासत करते हैं उसका सीधा सा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन इससे असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में कमजोर होने की बजाय मजबूत ही होंगे। और ऐसा हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं, बिहार में देख चुके हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थे, वहीं तक उनकी सियासत थी और वो वहां पर एक मजबूत पार्टी, मजबूत नेता हैं और अपनी पार्टी से इकलौते सांसद हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी के पांव हैदराबाद से बाहर निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने हैदराबाद से बाहर अपनी पार्टी के पांव सबसे पहले निकाले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने को विधानसभा में उस वक्त 2 सीटें जीती और उसके बाद जब वो लोकसभा चुनाव में उतरे तो वहां पर भी उनको कुछ कामयाबी मिली, कुछ निकाय चुनाव में भी कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहले काफी दमखम से उतरने की बात की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में वो कोई खास दमखम नहीं दिखा सके। हालांकि ओवैसी के लिए सियासत में मजबूती हासिल करना बेहद टेढ़ी खीर है, लेकिन मौजूदा वक्त में ओवैसी के कदम धीरे धीरे राजनीति में जम रहे हैं। हैदराबाद से बाहर वो राजनीति में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। जो खबर आ रही है, अगर उस पर यकीन किया जाए कि ओवैसी जल्दी ही आजम खान से मुलाकात करेंगे और अगर आजम खान पर डोरे डालने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो जाते हैं तो इसका सीधा सा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। अखिलेश यादव पर ओवैसी का ये दांव भारी पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात कि आजम खान को अपने पाले में लेना ओवैसी के लिए कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन डगर है, क्योंकि आजम खान हमेशा से समाजवादी पार्टी के वफादार रहे हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह, इसमें दो राय नहीं है और ये भी अपनी जगह बात सही कायम है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से किसी ना किसी तरह से नाराज हैं, क्योंकि जब उनके समर्थकों को और एक बड़ी तादाद में लोगों को यह लगता है कि अखिलेश यादव को जिस तरह की मेहनत आजम खान की रिहाई के मामले में करनी चाहिए थी, उस तरह की मशक्कत, मेहनत, सियासत अखिलेश यादव ने नहीं की। इसी का फायदा ओवैसी उठाने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए ज्यादा से ज्यादा मानव जगत को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।